तो जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड 5 के डिकोडिंग में। मैंने एपिसोड 4 का भी डिकोडिंग और रिव्यू किया हुआ है, तो पहले आप उस एपिसोड को देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। हमारी कोशिश यही बस होती है कि आपके पास बिग बॉस के आज के एपिसोड 5 की सभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो मुद्दे हैं, वो आप सभी के पास पहुंचने चाहिए कम समय में। तो अगले 10 से 12 मिनट में आज एपिसोड में क्या हुआ है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसलिए इस एपिसोड के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आगे भी ऐसे ही बिग बॉस की सभी एपिसोड की अपडेट आपके पास आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस रिव्यू को। जी हाँ, तो आज सबसे पहले क्या होता है, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि कैप्टनशिप टास्क स्टार्ट हो चुका है, बट कल एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज बिग बॉस नियम बताते हैं कि समय समय पर बच्चे की आवाज आएगी, और जब बच्चे की आवाज आएगी उसके साथ एक नर्सरी राइम्स बजेगा और एक सर्कल होगा, उसमें सभी कंटेस्टेंट को पहुंच जाना है और वहां पे डांस करना है। अगर आप किसी ने भी मनी हाइस्ट देखा होगा, मनी हाइस्ट नहीं, क्या नाम था ये नेटफ्लिक्स का सीजन का, हाँ, तो अगर आपने नेटफ्लिक्स का वो सीरीज देखा होगा, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसी के बेस पे ये थीम था। और 4 गो हैं कमरे होंगे, सभी पे नंबर लिखा हुआ होगा, और जो नंबर लिखा जाएगा उतना ही कंटेस्टेंट उस रूम में जाना चाहिए। और यानी इसके संचालक जो हैं वो बासिर होंगे, बासिर अली, क्योंकि उनको फरीना ने, जो कि अभी सीक्रेट रूम पे हैं, उन्होंने उनको पहले ही एविक्ट कर दिया जब उनको बिग बॉस ने ये ऑप्शन दिया था कि आप फर्स्ट कैप्टनशिप टास्क से किस कंटेस्टेंट को बाहर करेंगे। तो उसमें फरीना ने जो बासिर का नाम लिया था, बासिर अली, तो इसीलिए समझा रहे थे, बासिर जो है वो जिसान जी को समझा रहे थे कि गौरव और कनिका जी के साथ मत जाना, क्योंकि वो पहले इन दोनों को बाहर करना चाहते हैं। इसलिए जिसान, उनके जो टीम के मेंबर है, उनके ग्रुप जो बन ही चुका है जिसान का, उसमें बासित हैं, निहाल हैं, ये 3 का ग्रुप बन चुका है। उधर गौरव और अभिषेक और कनिका अभी तक था, ये तीनों का ग्रुप था। तो वही बताए थे कि इसमें मत जाना। और जिसान जी ने तानिया से बोलते हैं, इसके बाद अभी स्टार्ट नहीं हुआ टास्क, एक दोनों का डिस्कशन का फोटो आता है, उसमें तानिया को बोलते हैं जिसान जी कि कल आपने जो आके मेरे सामने कहा था कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपका बॉडी पेन है, बट आप कुछ अभी काम नहीं करोगे, ठीक है। बट मैंने देखा कि आप जब कल बर्तन धो रही थी, आपको गौरव ने जैसे ही कहा आप झट से चली गई, तो मैं अब इस बात को क्या समझूं। और इसके बाद तानिया कहते नहीं, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो वही जिसान उनको बताते हैं कि ये दोगलापन नहीं चलेगा, आपसे आगे से ध्यान देना, मैं आपके मुद्दे में बीच में ऐसा नहीं आऊंगा। इस टाइप का कहा है, मैं वर्ड आपको बता रहा हूं कि इस टाइप का कहा है। तो उसके बाद फर्स्ट बच्चे की आवाज आती है, सभी पहुंच जाते हैं और गौरव और निहाल एक ही ग्रुप में चले जाते हैं। तो ये गौरव का बहुत ही अच्छा मूव था उस समय, क्योंकि निहाल उनकी दोस्त है बासित की, तो वो उनके चलते गौरव को एविक्ट नहीं करते हैं। तो उस राउंड से बाहर होते हैं मृदु और अमार, ये दोनों उस टास्क से बाहर हो जाते हैं, कैप्टनशिप के टास्क से। और एज सच इनको कोई बहुत ज्यादा दुख होता नहीं, ये बोलते हैं हाँ भाई हमें सीखना है, तो वो बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड टाइम जब बच्चे की आवाज आती है, तब निहाल को ये समझाती है कि वो उनके साथ स्विच करे। नेता जो फॉरेनर का क्या नाम है, वो कहते हैं कि भाई गौरव तो मेरे पीछे है, वो आएगा ही आएगा, आप ऐसा करना कि आप मेरे साथ आ जाना, आप उनके जगह चले जाना, मैं आपके जगह स्विच कर जाऊंगी। तो मान जाती हैं, वो मान जाती हैं। तो ये जो है नेहल अपना दिमाग लगाती है, कैप्टन उनको भी बनना है, और इसके नताविया को बोलती हैं वो बात नेहल। उसके बाद क्या होता है कि गौरव और बजाज एक ग्रुप में होते हैं, तब भी वो आवेश और नताविया को बाहर करते हैं, क्योंकि सेकंड जो राउंड होता है इसमें अब उनको चाहिए ज्यादा ऑडियंस जो उनके तरफ है, बासित के तरफ है, जो उनका बात चले। वो अभी गौरव को नहीं निकालते, अब गौरव और अभिषेक बजाज को वो निकालते हैं आवेश और नताविया को, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जिसका ज्यादा वोट होगा उस हिसाब से अगले जो राउंड होगा उसमें निकलेगा। और तानिया ये कहती है कि मुझे कैप्टन बना दो, तानिया उसके बाद ये कहती है कि मुझे कैप्टन बना दो, मैं अच्छा कैप्टनशिप करूंगी। उनको कैप्टन बहुत ज्यादा बनना था, तो जिसपे बासित उनको ये कहते हुए कि आपकी बात मानेगा कौन, तो तानिया ये कहती है कि सब मानते हैं। इसके बाद थर्ड टाइम बच्चे की आवाज आती है, सभी पहुंच जाते हैं। इस बार एक ही कंटेस्टेंट एविक्ट होती है, नीलम। और वो क्यों होती है कि उनको जहां एक कमरा होता है उसमें एक ही कंटेस्टेंट को जाना होता है, तो गौरव जानबूझ के उनका नाम कहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि नीलम को भी ये कैप्टनशिप टास्क से बाहर करेंगे। इसके बाद गौरव और तानिया नीलम एक ग्रुप में दिख रहे थे अभी तक, बट उसके बाद जो है तानिया जो है नीलम को वो कहती है कि तुम यहाँ पे किसी की चमची बनने आई हो क्या, गौरव ने तुमको यूज किया और तुम एक तरह से यूज हो गई हो।
और निवम ने भी कहा हाँ मुझे ऐसा लगा कि वो कैप्टनशिप जब बनेंगे तो वो मदद करेंगे। तो निवम एक तरह से बात मानी, उनका कोई यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे भी नहीं दिखा है इस गेम में। जो गौरव ने उनको एक तरह से कहा जाए आप जिस पक्ष में भी, बट यूज ही किया है एक तरह से, उनको जो कहा वो मान गई। इसके बाद अश्नूर जो है इस यहाँ पे थोड़ा गेम खेलते हुए दिखती हैं, वो सफाई देती हैं बासित को कि मैं गौरव की बात नहीं सुन रही हूँ, वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं सुन रही हूँ। बट अश्नूर फिर दूसरी तरफ गौरव को जाके बताती है कि मैंने उन सबको विश्वास दिला दिया है कि मैं आपकी बात अब नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि वो उनको नॉमिनेट ना कर दे। और गौरव खन्ना भी सबसे ज्यादा चाहते हैं कि अश्नूर ही कैप्टन बने। जीके बोलना उनको शॉर्ट फॉर्म ठीक है, बिग बॉस में भी उनको जीके ही कहा जाता है, तो हम भी अब जीके ही कहेंगे। इसके बाद तीसरा बार आता है बच्चे की आवाज। इस राउंड से प्रणीत, तान्या मित्तल को निकाल दिया जाता है। ये दोनों निकल जाते हैं, मृदुल ये नहीं, प्रतीक और तान्या ये दोनों निकलते हैं थर्ड राउंड से। और तान्या खुद को कैप्टन समझती थी, उनका जो मुंह बन जाता है ना, वो फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही देखने लायक होता है। वो शॉक हो जाती है, वो खुद को अपने आप को कैप्टन देख रही थी। इसके बाद अब बिग बॉस ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये जो होगा ये आखिरी राउंड होगा। तो इसमें क्या होता है कि 3-3 का 6 कंटेस्टेंट होते हैं, 2 घर में 3-3 जाना होता है। तो जो 3 कंटेस्टेंट बाहर हुए हैं ग्रुप से वो है गौरव, जिसान और निहार, ये तीनों जो है बाहर हो जाती हैं। और उसके बाद अश्नूर, अभिषेक और कुनिका ये तीनों बस्ती है कैप्टनशिप बनने के दावेदार। ये तीनों नॉमिनेट है और जो एक नेक्स्ट टास्क होगा कैप्टनशिप का उसमें ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसके बाद क्या है कि जिसान जो है कैप्टनशिप से हटने के बाद खुश दिखाई नहीं देते हैं। आखिरी राउंड में जो जिसान पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं बासित से कि मेरे खिलाफ किसने किसने कहा था कि इसको कैप्टन मत बनाओ। तो इसमें सामने नाम आता है अमाल का। तो अमाल से भी अभी दिख रहा है ऐसा कि अमाल बहुत ज्यादा ग्रुप में तो है नहीं, ग्रुप में वो जिसान और बासित के साथ हैं, बट अमाल पे जो है बासित और जिसान जी को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। उसके बाद आवेश दरबार जिसान को बोल रहे थे कि गौरव से वो क्यों गुस्सा है, बता रहे थे कि वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि गौरव ने एक नैरेटिव बना दिया है घर में कि वो राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो सबको बात मनाएंगे और बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। क्योंकि जो अभी जिसान जी गौरव के पीछे कहा जाए तो हाथ पर धो के पड़ चुके हैं, तो सब घर के मेंबर्स ये देख रहे हैं। तो अगर बासित को कहा जाए, बासित को छोड़ के उनको अभी कोई जिसान को कैप्टन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सबके मन में ये डर है कि आगे जब मेरा इनसे पंगा होगा तो ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। जैसे गौरव के पीछे अभी जिसान जी सभी मेंबर्स को जा जाके गौरव की ही बातें करते हैं कि वो उनका कोशिश है कि जितना ज्यादा उनको बदनाम किया जाए और घर का एक तरह से मैं बन जाऊं बैड बॉय। एक होता है ना हीरो और एक विलन होता है, वही बनना चाह रहे हैं गैंग ऑफ वासीपुर के जिसान जी। इसके बाद क्या होता है कि तान्या ने आग लगाने स्टार्ट किया और गौरव और कनिका जी जब बात कर रहे थे तब तान्या बीच में जाती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि आप अश्नूर को ये कह रहे थे और बाकी को भी कह रहे थे कि आप कुनिका जी को कैप्टन नहीं बनते देखना चाहते हो। उसके पहले ही गौरव जो है तान्या जी कुनिका जी को ये बताते हैं कि मैम आप दोनों तरफ से सॉफ्ट हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप अब जब तक एक साइड पे स्टैंड नहीं रखोगी तब मुझे आप पे उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा। और जब ये बात आके बता देती है तान्या, तब जो है गौरव यहाँ पे दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग का एक पार्ट नहीं बताया तान्या का, वो एक कैमरा में जाके इमोशनल हो जाती है कि मम्मी मुझे यहाँ बर्तन धोना पड़ता है, फूट फूट के रोती हुई दिखाई देती है, उनके आंसू आ जाते हैं कि यहाँ पे कोई तारीफ नहीं करता, आपकी बहुत याद आती है। भाई आपको पता नहीं था कि बिग बॉस में क्या होता है? ये अगर फुटेज के लिए नहीं है, सिंपैथी गेनिंग के लिए नहीं है, तो ये क्या है? आपको तो ये पता होगा कि बिग बॉस में आप छुट्टी मनाने आई नहीं हो, आपको पेड होता है, इसके लिए आपके कितने राउंड ऑफ ऑडिशंस हुए हैं। और बिग बॉस ऐसा शो है जो सबको आइडिया है कि यहाँ पे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे आप सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश मत कीजिए तान्या। और यहाँ पे अगर ऑडियंस को उससे सिंपैथी होगा, उसके बाद जब यहाँ पे आग लगाने के बाद जो हंस रही थी बंदी, तो भाई ये क्या सच है क्या झूठ है, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका हूँ तान्या को सच में देख के। वो आग जो लगाई, वो आग लगाने का उनका जो काम होता है वो सफल हो जाता है। और कुनिका जी जो गौरव से है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो कुनिका जी समझाते हुए दिखती हैं कि मैं तो तुम मैं पीठ पीछे ऐसा कह रहे थे। तो गौरव कहते हैं कि मैम मैं आपको नहीं देखता। तो हाँ, बट तुमने मुझे बताया कहाँ ऐसा कि तुम मुझे नहीं देखते हो कैप्टनशिप। तो जो काम तानिया का था वो कर दी। तानिया जाके ग्रुप में बाहर जाके बताती है जिसान जी को कि मैंने जम के आग लगाया, दोनों हंस रहे हैं। तो सही में तानिया का मुंह जो है फेस इस टाइम देख के सच में गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा काम किया है कि फैंस इस बात को देख के सच में उनसे गुस्सा होंगे। अगर आपने भी देखा है तो आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइए इस मुद्दे पे।
इसके बाद क्या होता है कि तानिया जो है वही मैंने बता दिया कि बाहर जाके बहुत हंस रही थी, दोनों जो उनका मकसद था वो पूरा हो जाता है। गौरव और कुनिका जी के बीच में अब बात नहीं होती है। कुनिका जी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी गौरव पे। अब वो कहती भी हैं कि कैप्टनशिप से मुझे हटाने के वोट देने के लिए नहीं कह रहे थे, और पीठ के पीछे खंजर घोपा है। ये सब शब्द कहा है कुनिका जी ने कि तुमने पीठ के पीछे खंजर घोपा है। मैं तुमको जैसा समझती थी तुम वैसा हो नहीं। और वो एक तरह से उखरी उखरी या गुस्से से बात करती हुई दिखती हैं गौरव से, और ये बात बताती है कि अब गेम स्टार्ट होगा। मैं पहले समझती थी कि बच्चे हैं, कोई भी ट्रॉफी जीतेगा, बट गेम अब मैं दिखाती हूँ, अब असली गेम स्टार्ट होगा, ऐसा कुनिका जी कहती हैं गौरव के सामने। और वहां पे और भी कंटेस्टेंट अमार भी होते हैं, तो ये उनका स्टेटमेंट होता है। इसके बाद क्या होता है कि अमार जो है वो जिसान और बासित को बताते हैं कि आवेश और नगमा कभी किसी का स्टैंड नहीं लेंगे। आप ये मत सोचो कि वो आपके दोस्त हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, मैं उनको पहले से जानता हूं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। मैं सामने में आके अमार भाई कहेंगे, क्योंकि जो मेरा म्यूजिक होता है उनके कंपनीज को जाता है प्रमोशन के लिए, 20-20 लाख का चेक कटता है, तो वो मुझसे फाइट नहीं करेंगे। ऐसा अमार ये बड़ा स्टेटमेंट दिए हैं आवेश और नगमा के लिए। बट वो ऐसा कहा जाएगा तो बिना पेंदी के हैं, उनका कोई ऐसा नहीं है। वो कभी उनके तरफ भी जा सकते हैं, वो हमारे तरफ भी आ सकते हैं। बट ऐसा दिखा है कि जो आवेश है वो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर या जो दोस्ती कर सकते हैं गौरव के साथ है। बट वो पीछे में मुझे भी ऐसा बोलते हुए दिखे हैं कि मैं नहीं चाहता कि गौरव कैप्टन बने, क्योंकि वो खुद अपना काम नहीं करते हैं। तो एक तरह से मैं इस बात का अमार से सहमत हूं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ये अपना कोई एक ओपिनियन बहुत ज्यादा नगमा और आवेश नहीं देते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद गौरव को ये बात पता है, गौरव जो है माइंड गेम बहुत ही अच्छा सीखते हैं। वो जो है आवेश को बताते भी हैं कि तुमको बासित अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, क्योंकि तुमने जो मुझे नॉमिनेट किया है तो वो इस बात का फायदा उठा के तुमको अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। जिसमें आवेश ने गौरव को ये कहा कि मैं किसी की टीम में अभी नहीं जाऊंगा, वो ये बात बताते हुए दिखते हैं। ये सीन दिखा है। इसके बाद पांचवा दिन स्टार्ट होता है, सभी डांस करते हैं। इसके बाद नाश्ते पे एक पंगा और होता है, एक झगड़ा और होता है। झगड़ा क्या होता है कि जो बजाज होते हैं, अभिषेक बजाज, उन्होंने अंडा भुर्जी बनी थी। अकॉर्डिंग टू जो निहाल है वो अभी तक खाने के पीछे ही है, तो अभिषेक ज्यादा अंडा भुर्जी का क्वांटिटी उठाते हैं, तो उनकी प्लेट से बासित 2-3 चम्मच निकालते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी लिया है। तब निहाल यहाँ पे शांत नहीं होती हैं, चुदासमा जो है वो कहती हैं कि भाई ये कितना ज्यादा खाता है। वो कंटिन्यू उनको टारगेट करती है कि 2-3 लोग का खाना खाता है। मैं देखा है कि अभिषेक स्टार्टिंग में थोड़ा कंट्रोल करते हैं, बट जब निहाल बहुत ज्यादा बोलने लगती है तब वो उनको बोलते हैं कि आप फुटेज डिगर हो, ये शब्द का यूज करते हैं। इसको सुन के जो है निहाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि मुझे फुटेज चाहिए, तुम मुझे जानते हो कि मैंने क्या किया है। शायद वो मिस वर्ल्ड या कुछ जीती हैं, तो मुझे तुम्हारे जैसा फुटेज की कोई जरूरत ऐसा नहीं है। इन दोनों का एक हीटेड आर्गुमेंट दिखता है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा लिया था, बट खाना बनता भी कम है। आप ये भी देखिए कि खाना का क्वांटिटी सच में कम बनता है, बहुत ज्यादा नहीं लिया था। उसके बाद अभिषेक ने उस खाने को खाया भी नहीं, उस अंडा भुर्जी को उन्होंने आवेश का प्लेट में दे दिया कि अब इस खाने पे नजर आ गई है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये हुआ था। और इसके बाद अभिषेक जो है वो बासित को टारगेट करते हैं कि भाई तूने भी बहुत ज्यादा बीच में किया है। दोनों अपना बात करते हैं कि तुझे प्लेट से नहीं उठाना चाहिए था। उस समय बासित सामने से बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, वो भी भाई भाई बोल के सॉर्ट आउट कर देते हैं बात को। इसके बाद जो प्रनीत है वो इनडायरेक्टली रोस्ट करते हैं तानिया को। जो प्रनीत है, प्रनीत मोये जो है वो सच में तानिया उनको बोलती है कि प्रनीत भाई मुझे मेकअप सिखाओ ना। मैं देखती हूँ कि बाकी जो यहाँ पे जितने भी फीमेल कंटेस्टेंट हैं वो बहुत ही सुंदर मेकअप करती हैं और मुझे मेकअप नहीं आता है। तब इसके बाद ही प्रनीत एक डायलॉग बोलते हैं कि गधा कितना भी करे वो घोड़ा नहीं बन सकता। ये बात बहुत मजा आया सुन के। तो प्रनीत इनडायरेक्टली तानिया को इतना ज्यादा टोंट करते हैं कि तानिया उनसे गुस्सा हो जाती है कि अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और ये मोमेंट सच में मुझे सच में मजा आया बहुत ज्यादा। इसके बाद अमार ये बताते हैं कि कैसे वो हार्ट ब्रेक गाना बनाते हैं। वो बीच में अपना गाने की बात करते हैं कि मुझे एक उनका फेस था कि जब उनका ब्रेकअप होता है, वो सब कहानी बताते हैं कि जब मुझे ये सब हार्ट ब्रेकिंग गाना बनाना होता तो मैं अपना 6 साल पहले चला जाता हूँ, क्या क्या हुआ था उसको ये सोचता हूँ, उस हिसाब से गाना बनाता हूँ। ये सब पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कम टाइम में सब कुछ जानने को मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि तानिया जो बताती है उनका भी एक वीडियो दिखता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे इंडिया के टॉप 100 बिजनेसमैन की सूची में आना है, ये उनका टारगेट है। वो बताती दिखती है निवम को और नगमा को। वो सभी कहते हैं कि हाँ तुम जाओगी। इसके बाद कैप्टनशिप टास्क स्टार्ट होता है। कुनिका है, अभिषेक है, अश्नूर है और तानिया इस टास्क की बॉस है। बिग बॉस कहते हैं कि आप अपने आप को बॉस कहते हो तो आप इस टास्क की बॉस हो। और उसके बाद वो उनका डिसीजन होगा
डिसीजन क्या है कि टाइल्स होता है, 3 कंटेस्टेंट का 3 रंग का टाइल्स होता है और एक फ्लोर होता है, उसमें जितना टाइल्स रखा होगा 3 कंटेस्टेंट का, बाकी कंटेस्टेंट टाइल्स पेंट कर करके देंगे जिनको उनको कैप्टन बनाना है, और उनको अपने टाइल्स को जितना इधर नंबर ऑफ काउंटिंग होगा इसका डिसीजन तानिया करेंगे कि कौन टाइल्स ज्यादा उनको दिख रहा है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा फेयर होगा, मुझे तो डाउट है। उसके बाद आप जो कोनिका जी हैं अपने तरफ से बासित को चूज करती हैं कि बासित अब मेरी तरफ से रहेगा, और इसी में हमें अभिषेक और बासित का बहुत ज्यादा हाथापाई दिखता है। ये तो बिग बॉस का टास्क है। इसमें कुनिका जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बासित जो है वो टाइल्स पे सो जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए कुछ तो एफर्ट देना होगा ना अभिषेक को। ये एफर्ट जब वो देते हैं तब देखते हैं कि तानिया भी आ जाते हैं कि आप फिजिकल नहीं हो सकते, और कुनिका जी भी सामने से आ जाते हैं कि आप फिजिकल हो रहे हो आप। तो उन्होंने कहा अभिषेक ने कि मैम आपने जब बासित को चूज किया तो आपने ये चूज कर सोच के किया है कि ये स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आप अभी मुझे ज्ञान मत दीजिए। ये मुझे उनका पॉइंट सच में अच्छा लगा था, क्योंकि कुनिका जी ने बासित को जब चूज किया तब उन्होंने इसलिए चूज किया कि अभिषेक के सामने एक बॉडी टाइप का आदमी हो जो कि उनका सामने कुछ भी फिजिकल टास्क हो तो उसको अच्छे से कर सके। ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा था। तो अब स्नूप का टाइल्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो सभी टाइल्स को अच्छे से अरेंज कर दी है। बट तानिया ने ये कहा है कि मैं नहीं चाहती कि स्नूप बने, क्योंकि हम दोनों का आपसी पंगा है। तो अभी ये टास्क यहीं पे खत्म होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अस्नूर नहीं बनेगी और कुनिका जी बनेगी। ये नाम हमारे सामने आ चुका है, जबकि टाइल्स होगा कुनिका का। बाकी कल जैसे ही आता है इस पर ज्यादा मैं विशेष बात करना चाहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं कल के एपिसोड में। धन्यवाद।